नादरा में नौकरियों का ऐलान। जी हाँ, नादरा में असामियों का ऐलान हुआ है और तालीम सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और मास्टर्स वाले सब लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की हद ज्यादा से ज्यादा 52 साल तक। जी हाँ, 52 साल तक आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो वो जो लोग शिकवा करते हैं ना जी उम्र ज्यादा हो गई, तो ऐसी बात नहीं है, ज्यादा उम्र की असामियां भी आती हैं। और नादरा की ये जो असामियां हैं ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये आ रही हैं। नादरा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगी, अप्लाई का तरीका भी समझाऊंगी और मैं आपको ये साथ बताती जाऊं कि आपकी पोस्टिंग कहां पर होगी। पोस्टिंग आपकी जनाब होगी कराची में, मुल्तान में, लाहौर, गुजरात, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, पेशावर और फैसलाबाद में आपकी पोस्टिंग होगी। अप्लाई आप पूरे पाकिस्तान से कर सकते हैं। आप चाहे पंजाब से हैं, सिंध से हैं, बलूचिस्तान से हैं, खैबर पख्तूनख्वा से हैं, गिलगित बल्तिस्तान से हैं। अगर आप पाकिस्तानी सिटीजन हैं और पाकिस्तानी डोमिसाइल रखते हैं तो आप इसके ऊपर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। अप्लाई की कोई भी फीस नहीं है, आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। आपने सिर्फ अपने मोबाइल या लैपटॉप के जरिए से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसमें जो है क्या उसे कहते हैं, इंशाल्लाह ताला आपकी इसमें जॉब भी हो जाएगी। इसमें जो असामी आई हुई हैं मैं आपको उसके बारे में भी बता देती हूँ और आगे फिर उनकी तालीम और उनकी उम्र डिटेल्स ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पर बताया जाएगा। इसलिए मैं हूँ सनम दिलशाद और मैं आपको यहाँ पर सरकारी नौकरियों के बारे में बताती हूँ। इसलिए अगर आप भी रिस्क की तलाश में हैं तो आप एक बेहतरीन चैनल पर मौजूद हैं, स्टे करें, इंशाल्लाह आपको यहाँ से फायदा पहुंचेगा। और जब फायदा पहुंचे तो फिर आपने आप ही को अप्रिशिएट भी करना है, आप ही की एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें, कमेंट सेक्शन में वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, क्या हो गया आपको? फजूल इधर उधर के चैनल्स को मिलियंस में सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन जो काम के चैनल जो आपको फायदा दे रहे होते हैं उनको आप सब्सक्राइब भी नहीं करते। दिस इज टू मच अनफेयर। खैर, बहरहाल वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा ताकि मैं आपके लिए इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज आप लोगों के लिए लेके आती रहूं। तो आज हम बात कर रहे हैं नादरा की असामियों के बारे में। नादरा को ज्वाइन करने की सबको बड़ी ख्वाहिश होती है। बहरहाल नौकरी बहुत अच्छी है इसकी, इस वजह से तो जो इसमें असामियां आई हुई हैं वो डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर की हैं और ये ऑफिसर इंचार्ज होगा। उसके बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट की हैं, जूनियर एग्जेक्टिव की हैं और नायब कासद की इसमें असामियां हैं। अच्छा, इसके जो है अगर हम डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर की बात करते हैं, इसमें इन्होंने जो लिखा हुआ है, इन्होंने 16 ईयर एजुकेशन इन्होंने लिखी है। अच्छा, आप लोग जब ऑनलाइन अप्लाई करते हैं ना तो उसके लिए आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स को जरूर स्कैन करना है, क्योंकि जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं वो आपके डॉक्यूमेंट्स का एक प्रूफ मांगता है। इसलिए आप लोग डॉक्यूमेंट्स को पहले स्कैन कर लिया करें। कुछ बच्चों को स्कैन का भी नहीं पता, इसके लिए आप कैम स्कैनर इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन है, बेहतरीन है। कैम स्कैनर में एक दफ़ा अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपनी फ़ोटो को स्कैन करके रखें, क्योंकि जितनी भी जॉब्स पर हम अप्लाई करते हैं उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। और इसके साथ साथ आपकी डिग्री जो है इन्होंने लिखा हुआ है कि HEC से अटेस्टेड होनी चाहिए। उसके अलावा इसमें इन्होंने कहा हुआ है कि आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी डिपार्टमेंट का, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट है, पब्लिक है, आपके पास तजर्बे का होना ज़रूरी है। अब वो लाजमी नहीं होता कि आपने कहीं पर डिप्टी जो है क्या उसे कहते हैं डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर ही काम किया हो। अगर आपने किसी भी अदारे में काम किया हुआ है, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हम जिस बंदे को रखें वो बिल्कुल ही मतलब कि उसको पता ही ना हो ऑफिस डेकोरम का, कम से कम वो इतना नॉलेज रखता हो, इस वजह से वो इस तरह से तजर्बा रखते हैं। उसके बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, इसमें इन्होंने तजर्बा नहीं मांगा हुआ, बल्कि इसमें भी इन्होंने मांगा है लेकिन कम तजर्बा है। उसके साथ इन्होंने कहा हुआ है कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी 14 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। उसके बाद जूनियर एग्जेक्टिव है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, उसके लिए भी इन्होंने कहा हुआ है कि आपकी इंटरमीडिएट तालीम होनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने नायब कासद के लिए कहा है कि आपने 8 जमातें की होनी चाहिए, आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर ना इतनी एडवर्टाइजमेंट पे इतनी पोस्टें इन्होंने मेंशन नहीं की, लेकिन जब मैं आपको इसका ऑनलाइन दिखाऊंगी ना आप देखेंगे उसमें कितनी सारी असामी है, कितनी सारी असामी है। आपने ये जरूर देखना है जब मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखाऊंगी, ठीक है। ऑनलाइन हमने इसका अप्लाई करना है, आपको अप्लाई का मुकम्मल तरीका बताती हूँ, समझाती हूँ। और इसके साथ मैं आपको बता दूं 19 अक्टूबर इसकी आखिरी तारीख है, उससे पहले पहले आप लोग इस पर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो वीडियो को लाइक करते जाएं। चले जी ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, आ जाएं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अप्लाई करने के लिए आपने गूगल पर जाना है,
और सबसे पहले हम गूगल पे चले जाते हैं और यहाँ जाके आपने सर्च करना है टुडे ऑल जॉब्स। आपके सामने एक बड़ी बेहतरीन खूबसूरत तरीन वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पर आपको पूरे पाकिस्तान की नौकरियाँ मिलती हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, ऑनलाइन वर्क के हवाले से ये नीचे जो है आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। बाकी नौकरियों के हवाले से आप इसको टुडे ऑल जॉब्स पर क्लिक कर लें। पंजाब की नौकरियां, सिंध की नौकरियां, सारे सूबों की नौकरियां आपको इसमें यहाँ पर मिल जाएंगी। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसको हम ओपन कर लेते हैं और मैं आपको दिखा देती हूँ। भाई ओपन हो जाओ जी, ये ओपन हो चुका है। इसमें देखें जी, नादरा की नौकरियां हैं जो अक्टूबर में आई हैं। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप करते हैं हम। इसको जनाब ऐसे सिंध रेवेन्यू डिपार्टमेंट की नौकरियां हैं। थोड़ा और स्क्रॉल अप करते हैं, अर्बन यूनिट की नौकरियां हैं। उसके बाद पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की हैं, 1122 की हैं, शिवनिंग स्कॉलरशिप्स हैं यानी यूके में पढ़ाई के लिए, पीपीएससी की हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर बहुत सारी नौकरियाँ और प्राइम मिनिस्टर के अच्छे अच्छे जितने भी इनिशिएटिव्स प्रोजेक्ट्स आते हैं जिसमें आवाम के लिए सहूलतें हैं वो तमाम यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ओ अच्छा जी, आज जो हमारा ताल्लुक है वो नादरा की नौकरियों के बारे में। हम इसे ओपन कर लेते हैं। देखें जी, आपको कोई भी नौकरी यहाँ पर बताई जाती है, आपको उसकी ऑफिशियल जो सरकारी वेबसाइट होती है, उस डिपार्टमेंट की वेबसाइट होती है, उसी का हवाला देकर आपको बताया जाता है। और मैं आपको एक चीज़ बताती जाऊँ, मैं नौकरियाँ नहीं देती भाई। मैं जो गवर्नमेंट नौकरियाँ अनाउंस करती है, मैं सिर्फ आपको वो बताती हूँ जो आप खुद देखना गवारा नहीं करते, चेक करना गवारा नहीं करते। मैं सिर्फ आप लोगों तक वो नौकरियों की इंफॉर्मेशन देती हूँ। तो बराए मेहरबानी मुझे नंबर मत सेंड किया करें कि आप ही जी मुझे नौकरी चाहिए। भाई मैं नौकरियां नहीं देती। अच्छा जी, नादरा नौकरियां, नादरा की जो असामियां हैं ये 1 अक्टूबर को ही इनका अनाउंस हुआ था। 19 अक्टूबर इसकी आखिरी तारीख है। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। अच्छा, इन नौकरियों को बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि आपके पास कम से कम जो तालीम है वो प्राइमरी है, मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन है, आप इस पर कर सकते हैं। आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, CNAC होना चाहिए और आपके पास डोमिसाइल का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है आप इस पर नहीं अप्लाई कर सकते। फिर कुछ बच्चे कहते हैं आप ही जी हमें एडवर्टाइजमेंट दे दें। ओ भाई एडवर्टाइजमेंट ये व्हाट्सएप चैनल है ना, इसमें मैंने अपलोड करती हूँ, आप लोग इसको ज्वाइन कर लें। यहाँ पर मैं बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स अपलोड करती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद हम नेम ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं। डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, जूनियर एग्जीक्यूटिव है, नायब कसद है। अच्छा, ये रही एडवर्टाइजमेंट। ठीक हो गया, इसकी डिटेल्स मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब इस वेबसाइट पे आ गए हैं तो आपको यहाँ पर अप्लाई का लिंक ना मिले, ये कैसे मुमकिन है? आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर लेंगे। आपको पता है मैं कोई भी आपको जॉब बताती हूँ मैं हमेशा उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से बताती हूँ। ये देखें जी, सामने टॉप पे देखें careers.nadra.gov.pk, नादरा की वेबसाइट खुल रही है। ये कोई मेरी अपनी वेबसाइट नहीं है, कोई एवी साइट नहीं है, ये नादरा की वेबसाइट है जिसके ऊपर मैं आपको इन असामियों के बारे में बताने लगी हूँ। पहली जो है वो नायब कासद की है। देखिए जी, एज लिमिट आपकी 40 साल तक भी हो सकती है, नो इशू। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर लाहौर रीजन की हो गई, ये वाली जो है ये लाहौर रीजन की है। उसके बाद डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर जो है 32 साल आपकी उम्र हो सकती है। ठीक है, आगे इसकी डिटेल्स है। फिर नायब कासद इनको सरगोदा के लिए चाहिए। तो जो सरगोदा वाला है देखें, फैसलाबाद सरगोदा इधर का होगा। ठीक है, उसके बाद 40 साल तक उम्र हो सकती है। फिर नायब कासद पेशावर का है, नायब कासद मुल्तान में इनको चाहिए, इस्लामाबाद में चाहिए, कराची में चाहिए। उसके बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट इनको कराची रीजन में चाहिए, डिप्टी सुपरिटेंडेंट पेशावर रीजन में चाहिए, मुल्तान रीजन में चाहिए, लाहौर रीजन हो गया। फिर डिप्टी सुपरिटेंडेंट सरगोदा रीजन, डिप्टी सुपरिटेंडेंट इस्लामाबाद रीजन, इंटेलिजेंस ऑफिसर इनको चाहिए सरगोदा रीजन में, उम्र देखें 52 साल तक और तालीम देखें मैट्रिक इन्होंने कही हुई है। उसके बाद इंटेलिजेंस ऑफिसर इनको चाहिए 52 साल उम्र और ये इस्लामाबाद में इनको चाहिए। फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव चाहिए, ये इस्लामाबाद में चाहिए। उसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव आपको जनाब लाहौर में चाहिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव सरगोदा में, जूनियर एग्जीक्यूटिव मुल्तान में, कराची में, उसके बाद पेशावर में, फिर इस्लामाबाद में, फिर उसके बाद सरगोदा आ गया। डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर, बाबा ये देखे ना, फिर तुसी कहने हो आप ही हजे वेखो लास्ट डेट 19 अक्टूबर। कितनी असामियाँ आई हुई हैं। चलें जी, मैं इस पे ना जूनियर एग्जीक्यूटिव कराची रीजन पे, अब हम इसकी व्यू डिटेल्स पे चले जाते हैं। यहाँ जाके हम अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। एप्लीकेशन प्रोसेस, लो जी पहले लॉग इन करना पड़ेगा। लॉग इन शायद मैं ना ही करूं। देखिए अप्लाई का लिंक बता दिया है ना,
हुण अगे तुसी कहो जी आप ही जी ऐसे और वैसे जी हमें अप्लाई भी करके दिखाएं, फिर ये तो बात नहीं ना बनती। अब मैं इतनी चीज़ें आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ आप अपना CNAC लिखें, पासवर्ड लिखें और साइन इन कर लें। गेटवे टू डिजिटल पाकिस्तान सरकारी वेबसाइट्स हैं। अब आपको लिंक अगर मिल जाए तो मेरे ख्याल में अप्लाई करना कोई इतनी वो रॉकेट साइंस नहीं है। माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे ना तो वीडियो लाइक भी कर दिया करो, कितने मेरी थोड़ी हौसला अफजाई भी कर दिया करो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में।